ने कल बात किया था वो था 25,200। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए था कि अगर 25,200 तक जाता है तो हम वहाँ पे इसको निफ्टी को बाय करेंगे 25,500 के लेवल के लिए। दूसरा हमने बात किया था लॉन्गर चार्ट के टर्म से कि अगर ये 25,600 का टॉप रीच होता है तो अगला जो 26,000 का जो मेरा टॉप है ये यहाँ तक या इससे ऊपर जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर एक बार 25,600 के ऊपर जाता है तो हम सीधा जो है 26,500 या 27,000 के लेवल्स निफ्टी में देख सकते हैं। ऑन दी अदर साइड डाउन साइड में चाहे मैं आ वाली चार्ट लूँ और चाहे मैं इस समय अपना लॉन्गर टर्म डेली चार्ट लूँ, जो सबसे बड़ा जो एक लेवल जो हमको देखना है वो लेवल है आपका 24,500। 24,500 का जो मेरा एक लेवल है दैट इज़ द मोस्ट क्रूशल लेवल एट द मोमेंट, क्योंकि ये एक वो लेवल है जहाँ पे एक हमने कल भी इसमें बात की थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक जो है मेरी सपोर्ट खड़ी है। ये ब्रीच होते ही जो है, मैं फिर से रिपीट ही कर रहा हूँ इसीलिए, ये ब्रीच होते ही जो डाउन साइड खुलती है वो पहले खुलती है जाके आपकी 24,000 की, फिर आपकी जाके वो खुलती है तकरीबन 22,500 के आसपास की, और उसके बाद फिर 21,800 की। तो ये अपने आप में मतलब स्केरी लेवल्स हैं। तो मतलब दिस डाउन साइड इमीडिएटली गेट्स ओपनड अप इफ़ दिस लेवल 24,500 का अगर ये ब्रेक होता है तो। खैर, अब हमने सबने वो न्यूज़ तो पढ़ी ली है जो कि जिसमें कि ट्रम्प साहब ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, पेनल्टी लगा दी है और कुछ लगा दिया है। अब इसका इम्पैक्ट तो कल मार्केट में आएगा, बट थैंकफुली इस समय हम क्या है कि हम उस लेवल जो मेरा है इसकी हम बात कर रहे हैं विच इज़ 24,500 समवेयर हेयर। तो इससे तकरीबन 300 पॉइंट का भी गैप है। तो कितने का गैप है? बल्कि 350 पॉइंट का। तो अब देखना ये है कि इस पूरी न्यूज़ के बाद देखिए एक इवेंट और रात को आज होना है मुझे, फिर जो है फेडरल रिजर्व की मीटिंग। तो इन इवेंट्स, एक तो इवेंट का मुझको आउटकम मिल गया विच इज़ टैरिफ। अब इससे ज़्यादा बुरा तो फ़िलहाल होगा नहीं, जितना बुरा होना था वो उसने जाके अपना बुरा कर दिया है। अब दूसरा न्यूज़ है फेडरल रिजर्व का। अगर फेड ने रेट कट कर दिया तो हमारे मार्केट्स को सपोर्ट मिला, और नहीं किया तो और करेक्शन आएगी। बट देखना है कि इस करेक्शन में हम क्या इस लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग देते हैं नहीं देते। अगर क्लोजिंग आ गई देन आई विल डेफिनेटली गो शॉर्ट, और अगर नहीं आती है तो हो सकता है कि इसके लेवल पे कहीं आस पास जाके कहते हैं सपोर्ट ले। तो अब हमको एज ए ट्रेडर ये लेवल वॉच आउट करना है। देखिए सारा रोज़ तो ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता, तो विल वेट। आई थिंक माई एडवाइस इज़ टू जस्ट वेट फॉर दिस लेवल ऑन निफ्टी टू बेसिकली ब्रीच। इफ़ इट गेट्स ब्रोकन देन विल गो एंड टेक अ कॉल। सो अगेन आई एम सेइंग लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। अगर आपको बाय करना है, अगर निफ्टी जो है वो 25,200 के ऊपर जाती है, आपको सेल करना है अगर निफ्टी जो है वो 24,500 के नीचे क्लोजिंग देती है। क्लोजिंग तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, तब तक नहीं तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना। मतलब ट्रेड ऐसा कोई कन्विक्शन ट्रेड नहीं है, बाकी तो सब रैंडम ट्रेड्स हैं इनमें आप ले सकते हो। ठीक है, लगा कि थोड़ा सा बर्स्ट आ रहा है बाय कर लिया, अगर लग रहा है कि एकदम से स्टीप सेलिंग आ रही है तो इमीडिएट सेल किया और 50-60 पॉइंट इसमें कमा लिए, वो छोटे ट्रेड्स हैं। आई एम हियर टू बेसिकली डिस्कस द लार्जर स्टोरीज। अब हम देखते हैं एक बार निफ्टी बैंक को भी। तो निफ्टी बैंक ने आज पूरे दिन में कुछ भी खास हलचल नहीं करी। तो देखोगे तो अगर आप, तो मैं एक बार आपको वाली चार्ट दिखाता हूँ। तो ये आज का मेरा मूवमेंट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कोई ख़ास मूवमेंट है ही नहीं बेसिकली, सो अभी निफ्टी बैंक में भी अगेन हमको एक लेवल्स का वेट करना है। जो लेवल आपके कुछ इस तरह से है, मैं खुद दिखाता हूँ। वो आपके लेवल्स किस तरह के लेवल्स हैं जो हमने कल भी हमने इस बारे में बात की थी। वो है पहला कि क्या ये कहीं लेवल 27,52,000 के आसपास कहीं ऊपर जाके क्लोजिंग देता ही नहीं देता। डाउन साइड में लेवल है आपका जाके ये 55,000 का।
अगेन ये भी एक रेंज में जाके फंसा हुआ है, एक रेंज को ब्रीच होने से पहले तक हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। बट स्ट्रक्चरली द चार्ट इज़ मच स्ट्रॉन्गर फॉर निफ्टी बैंक देन निफ्टी। सो somebody has to take a trade and also do a pair trading। पेयर ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें कि आप दो रिलेटेड स्टॉक्स या इंडेक्स में ट्रेड करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहो तो HDFC बैंक और ICICI बैंक का पेयर बना सकते होंगे, दोनों बैंकिंग स्टॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का भी बनता है पेयर, क्योंकि दोनों ही बहुत ही लिक्विड और कॉमनली ट्रेडेड एक्सचेंज इंडेक्स हैं। सिंस बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रॉन्ग है तो बेसिकली यू कैन गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी एंड यू विल गो शॉर्ट ऑन निफ्टी। इस ट्रेड को कहते हैं आप ओपन अप कर सकते हो। अगेन इफ़ यू वांट टू, इट्स नॉट कंपल्शन, बट ऐसा जब भी कोई खास इसमें कोई ट्रेड बना नहीं है। एक में जो ट्रेड बना है मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो है आपका टाटा मोटर्स। हमने कल टाटा मोटर्स के लिए हमने कल बात भी ये कहते हैं हमने करी थी कि देखिए 670 के नीचे क्लोजिंग, आप याद कीजिएगा हमने कल ये 670 के क्लोजिंग की ये हमने ये बाकी थी बहुत सारे, क्योंकि इस लेवल पे एक सपोर्ट है। अभी वैसे उसको ब्रीच ही किया है, बट ठीक है, आई कैन स्टिल टेक अ चांस, क्योंकि जो न्यूज़ आई है वो भी काफ़ी नेगेटिव है उसको लेके। तो हम आज इस पर अकॉर्डिंगली शॉर्ट भी गए हैं, और हमारा जो पॉसिबल जो टारगेट हम उठा रहे हैं, फर्स्ट इज़ बे मिनिमम 640, बेस्ट केस इज 610। These two levels which we are keenly watching out for in the case of Tata Motors. Okay, let's try a couple of more stocks, like we'll pick NTPC. अब देखिए NTPC का अगर आप देखिए चार्ट देखोगे, मैं पहले कहूँगा एक बार कैंडल चार्ट दिखाता हूँ, तो कोई खास मूवमेंट नहीं। दिस ऑल मूवमेंट विच यू आर सेइंग दिस विच इज़ हाई ओके ऑब्वियस है वो, क्योंकि आज रिजल्ट्स थे तो उसका कहते हैं कि इम्पैक्ट आया। रिजल्ट्स ख़राब थे मगर शेयर भागा। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं फिर से थोड़ा सा एक चार्ट सिंपल दिखाता हूँ आपको, वो है लाइन चार्ट में। तो क्लियर एक ये रेजिस्टेंस जोन है, क्या है 342 से 344 का, बहुत पास में है। अगर ये ब्रेक होता है तो अगर आप देखोगे तो यह है कम से कम नहीं तो जाके एक बार आपको 360 के आसपास का लेवल दिखाएगा। तो यानी कि बाय अबव 343, टारगेट 360, और स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 335 का लगा दीजिए। तब भी जो है आपका रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड जो है वो आपका हो जाएगा 1 वर्सेस 2। इज़ नॉट बैड, क्योंकि जो मेरा रिवॉर्ड है वो है मेरा 360 माइनस 343 विच इज़ इक्वल टू 17 रुपीज़, और जो स्टॉप लॉस है वो हो गया 343 माइनस 335 विच इज़ इक्वल टू 8 रुपीज़। सो देखोगे तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड में 8/17 यानी कि 1:2 का रेशो यहाँ पे बनता है। नाउ वी कैन आल्सो लुक एट ICICI बैंक फॉर अ बिट। नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट अगेन अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा और एक बार थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एंगल से देखें, सो आई ट्रेंड लाइन समवेयर लाइक, बहुत ही एक टूटी लाइन है, बट तो एक बार लगता है कि 1500 के ऊपर जाना इसको चाहिए, एक बार को जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं 1525-30 तक एक बार इसकी रैली बन सकती है। उसका इंडिकेशन आपको पकड़ना है बेसिकली कुछ यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कैंडल चार्ट में। ये देखिए यहाँ पे जो हाई था वो आपका था 1500 का ही हाई था एग्जैक्ट, यानी 1500 से ऊपर जाते ही 1520-1530 की चार्ज इसमें खुल सकती है। सो हमें करना क्या है,
सो बाय अबव 1500, टारगेट 1530, स्टॉप लॉस 1480 ले लो, या चलो 1490 ले लेते हैं एक बार के लिए ना, रिस्क लेने के लिए। तो अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट लिख रहा हूँ मैं इसका, वो मेरा हो गया 1530 माइनस 1500 इज इक्वल टू 30 रुपये, और मेरा स्टॉप लॉस हो गया 1500 माइनस 1490 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो 1:3 का हो गया रिस्क रिवॉर्ड। अगेन इट इज़ फेवरेबल फॉर एनी ट्रेडर टू टेक। डाउन साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डाउन साइड गो टू आवली चार्ट, तो क्लियर एक लेवल जो आपको दिख रहा है वो दिखेगा यहाँ पे। आई वो नज़र से वो बहुत ही पास है, वो एक्चुअली 1480 ही है कि इसके डिप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर ये लेवल को निकालता है जो अच्छा निकल जाएगा तो सीधा जाके जो है कहीं ना कहीं पे वो यहाँ आके रुकेगा 1460, नहीं तो 1440। तो क्या कर सकते हो अभी आप, अगर कल ये नीचे खुलता है 1470-72 खुलता है तो क्या बनता है हमारा ट्रेड, सेल, इट इज़ सेल लेस देन 1475, टारगेट 1460 जहाँ पे आधी क्वांटिटी बेच सकते हैं, और फिर 1440, स्टॉप लॉस 1490। तो फर्स्ट टारगेट जो है 1460 का, वहाँ तो आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो तो है सेम, यानी कि 15 रुपये का दोनों केस में। अगर हम 1440 लेते हैं तो 35 का रिवॉर्ड और 15 का रिस्क, यानी कि 1:2.5 इज़ गुड वन। सो एक बार के लिए आई थिंक यू कैन स्टिल मेक एन अटेम्प्ट, और कहीं ऊपर खुले तो नहीं करना, नीचे पे करना, तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी ऑन ICICI बैंक। ओके, एक बार के लिए हम निफ्टी IT का इंडेक्स भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी अब काफ़ी पॉपुलर है। सो निफ्टी IT में अगर आप देखोगे, ये देखिए इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा एक रैली बना था 2024 में, जिसमें ये अक्टूबर में इसने कहीं आसपास ने हाई बना के वापसी मारी थी, अगली राइज तो बहुत छोटी आई है। तो सेम अगर आप देखो तो राइज ही, अगर मैं इसको आपको अगर मैं कंपैरिजन के लिए अगर मैं इसको डालता हूँ विद द निफ्टी, तो ऐसे गया नीचे आया, निफ्टी यहाँ तक गया है और अब यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ है। सो यहाँ पे एक डेल्टा अंडर परफॉर्मेंस इतने एरिया मतलब इतनी की है, तो इसलिए जो है इट इज़ राइट नाउ लुकिंग क्वाइट वीक। इस वीकनेस की जो एक गति है वो यहाँ के विच इज़ समवेयर अराउंड 35,000 का लेवल में मोटा मोटा के चलता हूँ, जहाँ पे कि सपोर्ट आ सकती है। और देखिएगा सबसे बड़ा इसकी इस लेवल पे है जो कि कहीं ना कहीं 33,000 क्यों आता हूँ। एक स्ट्रैटेजी होती है, एक होता है पार्ट चार्ट से कहते हैं हेड एंड शोल्डर। तो देखिए ये आपका हो गया लेफ़्ट शोल्डर, ये आपका हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर। इसका एक पैटर्न क्या होता है कि जो नॉर्मली जो लेफ़्ट शोल्डर राइट शोल्डर जो होते हैं उन दोनों के जो टॉप हैं आसपास होते हैं, और इसका जो फ्लोर है वो होता है ये आपकी नेक का फ्लोर। ये टूटने का मतलब यहाँ पे सीधा होता हूँ, अगर टूटता है तो कहाँ आ जाके रुकेगा, मतलब कहाँ जाकर रुकना चाहिए, वैसे रुकेगा तो नहीं, गारंटी तो कुछ नहीं होती। अगर ये टूटा है यहाँ से ना, तो ये एटलीस्ट जाके यहाँ रुकेगा, जो कि समवेयर इन द रेट ऑफ 29,000 तो सीधा जाके आपकी जो 20% की एक डाउन साइड खुल जाती है द मोमेंट इट बेसिकली क्रॉसेस द 33,000 का लेवल। सो दैट इज़ द हाउ माई निफ्टी IT इज़ गोइंग टू behave, I mean can behave on the downside. So this is an overall trading plan, trading
पैटर्न विच इज़ राइट नाउ विजिबल। कल सुबह भी 150 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी एक देखिए डाउन साइड दिखा रहा है। शो यू दैट, ये देखिएगा ना, ये अभी आपको दिखा रहा है। ये अगर न्यूज़ फेड की ख़राब आ गई तो शायद ये 200 पहुंच जाएगा माइनस, अगर अच्छी न्यूज़ आ गई तो हो सकता है ये कि -50 पर टिक जाएगा के। अब वो देखते हैं, बट मेरे लेवल्स हैं, मुझे लेवल्स देखने हैं, मुझको ये न्यूज़ देखनी नहीं है। तो मेरे लेवल क्लियर्स हैं। मेरा लेवल इज़ 24,500 नीचे का क्लोजिंग डाउन साइड। इसने कल ट्रेड को लिया तो उनके लिए 750 का लेवल हो गया, 750 पे एग्जिट है। और अप साइड पे 25,200 निकला, तो 25,600 सॉरी हाँ 25,600 भी अगर निकल गया तो फिर शायद 26,500। तो ये लेवल्स लगा लो जाके, इसमें आपके आ सकते हैं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ माय एनालिसिस। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स और क्वेरीज यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल, डू like the video if you have liked it, and also comment with your valuable feedback. Until then, thank you very much. Good night.